गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग लेबनिज टेस्ट जो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए उससे स्टेटमेंट और प्रूफ को देखेंगे। देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूव लेबनिज टेस्ट, ये जेड लिखा हुआ है, ठीक ना। स्टेट एंड प्रूव लेबनिज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए लेबनिज टेस्ट होता है। अभी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है जी, तो वैसा सीरीज जिसमें एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है इस थ्योरम का, कि इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज कौन सा सीरीज होता है, तो देख लीजिए लिख भी दिया गया है। इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, इस तरीके से। इसको अगर इसके जनरल टर्म्स को लिखना चाहेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा आपको जनरल रूल में कि -1 का पावर n माइनस वन, ये चीज -1 का पावर n माइनस वन। अभी देखिए -1 का पावर में n माइनस वन और साथ में un, अब इंटू में है। अब यहाँ पे आप इनके जगह पे 1 रखेंगे ना, तब जाकर के ये आएगा प्लस का u1 आएगा। देखिए आप इनके जगह पे 1 रखिए तो 1 माइनस वन 0, तो -1 का पावर 0 तो 1, किसी नंबर का पावर 0 मतलब 1 और यहाँ पे u1, तो फाइनली u1 आएगा। अब 2 रख करके देखिए तो 2 माइनस वन 1, तो -1 का पावर 1 क्या होगा -1 और फिर u2। तो ये इसका जनरल लॉजिक हो गया, ये इसका जनरल रूल हो गया un, सॉरी ये इसका जनरल हो गया ताकि इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होगा ये अपने आप में सिर्फ इसको देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ इसको देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ इसको देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ इसको देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब un यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ का जो un है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये साइन डिसाइड करने के लिए आगे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जरा फिर से समझते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है लेबनिज टेस्ट का। ये बोलता है इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज दिस, और ये अल्टरनेटिंग सीरीज अगर कुछ दो बात को मानता है तब वो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा। बस यही तो कहते हैं लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज यहाँ है, अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज इस तरीके से दो बात को मान जाए तो फिर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। दो बात कौन कौन सा, पहला बात ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीजिंग टर्म्स मिलना चाहिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यूएन की बात हो रही है, साइन को नहीं ध्यान रख रहे हैं हम लोग, सिर्फ ओनली यूएन। यूएन क्या बोलता है, बोलता है कि यूएन और un प्लस वन जैसे आगे जा रहे हैं तो आगे वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, मतलब un पहले वाला ही बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एन। पहला कंडीशन ये कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो इस तरीके से हो कि un और un प्लस वन में बड़ा कौन हो, un बड़ा हो, un और un प्लस वन में बड़ा कौन हो, un बड़ा हो। डिक्रीजिंग टाइप का कि un और un प्लस वन में बड़ा कौन हो, un बड़ा हो, un बड़ा हो। पहला टर्म, पहला कंडीशन ये कि ये होना चाहिए कि un प्लस वन से बड़ा हो जाना चाहिए, un पहले वाला ही बड़ा हो जाना चाहिए। दूसरा बात क्या कि जो जनरल टर्म्स है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जो जनरल टर्म्स दिया रहेगा, सिर्फ इसका बात करें यूएन का, उस पे लिमिट एंड टेस्ट इन्फिनिटी है तो वो 0 आ जाए। तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसा है कि जिसका जनरल टर्म करने पर, लिमिट करने पर 0 आ जा रहा हो और आगे बढ़ने पर छोटा होने लग रहा हो, मतलब यूएन ही बड़ा हो, अगर ये दो बात होता है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कितना आसान है, बोला गया है। इसका स्टेटमेंट भी आपको याद रखना होगा, अब आगे क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे हम लोग। तो लेबनिज टेस्ट क्या कहता है, तो लेबनिज टेस्ट कहता है स्टूडेंट कि इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज दिस सच दैट, इस तरीके से हो कि दो बात माने क्या कि एनवा टर्म्स n प्लस वन टर्म से बड़ा हो सारे n के लिए, मतलब अगर u1 में और u2 में बात करें तो u1 बड़ा हो, अच्छा u3 और u4 में बात करें तो u3 बड़ा हो, पहले वाला ही बड़ा हो जाए। इस तरीके से पहले बात ये, और दूसरी बात कि एनवा टर्म्स पे एन टेस्ट इन्फिनिटी करें तो वो 0 आ जाए, तब बोल सकते हैं देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। इस चीज को अब हम लोग प्रूफ करते हैं। जिस प्रूफ को करने के लिए थोड़ा सा हम आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट बता दें कि भाई सीरीज जो हमने पढ़ा था, कोई भी सीरीज हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो, चाहे कोई सा भी सीरीज हो, वो सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी उसके nth पार्शियल सम पर डिपेंड करता था। जैसे एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा एक सीरीज दे देते हैं, जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 एक कोई सीरीज है इस तरीके से, ठीक। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मान के चलिए कि हम Sn निकाल रहे हैं। Sn बोले तो Sn का मतलब होता है इस सीरीज के n टर्म का सम। S1 मतलब एक टर्म का सम, S2 मतलब दो टर्म का सम, S3 मतलब तीन टर्म का सम। Sn का मतलब u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un तक n टर्म का सम, सिर्फ इसको बोलते हैं nth पार्शियल सम। और आपको पता है इससे एक सीक्वेंस भी बनता है, जैसे S1 एक टर्म का सम, S2 दो टर्म का सम, S3 तीन टर्म का सम, S4 चार टर्म का सम। तो ये Sn क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन जाता है, S1 S2 S3 S4। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाता है। हमने ये शुरुआत के लेक्चर्स में जब सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत प्रेम से समझाए हैं, वहां पे जरूर देखिएगा उस चीज को
कि अगर nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनता है अगर वो कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट। तो अभी यहाँ पे वही काम करेंगे हम। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ देखेंगे तो लिख सबसे पहले ही हम क्या काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले ही आपको यहाँ बता रहे हैं कि लेट Sn डिनोट द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन सीरीज। तो Sn क्या होगा जी, u1 प्लस ऑफ, देखिए भाई कहाँ तक, n तक जाना है मुझे, तो u1 माइनस u2 प्लस u3 प्लस u माइनस u4 प्लस u5 कहाँ तक जी, तो n तक में क्या था, -1 का पावर -1 un, तो यहीं तक जाएंगे। सम करने का मतलब ये नहीं कि हर बार खाली जोड़ ही रहे हैं, अब सीरीज में जो भी साइन है उसको ना ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए अगर इस सीरीज में सब प्लस है तो प्लस तक जाता, प्लस माइनस रहता तो n तक जाते, तो वो होता है nth पार्शियल सम। तो हमने nth पार्शियल सम ले लिया, Sn इक्वल टू दिस। क्या कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए क्या कोई दिक्कत है? और अगर बच्चों हम ये दिखा दें कि इसी से जो सीक्वेंस बन रहा है Sn से जो सीक्वेंस ये वाला जो बन रहा है, अगर हम इसी को दिखा दें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये nth पार्शियल सम सीक्वेंस किससे बना रहे हैं हम, उसी सीरीज का ही है ये, इसीलिए अगर ये कन्वर्जेंट तो वो कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना, कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो अब अपना पूरा उद्देश्य है कि इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना, मतलब Sn वाले सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना मेरा पूरा उद्देश्य है अब, ठीक है जी। अब अपना Sn वाला जो सीक्वेंस बनेगा उसको कन्वर्जेंट दिखाना अपना पूरा उद्देश्य है। तो अब देखिएगा इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पता है क्या, हमें एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि Sn का मतलब क्या था, u1 u2 u3 एंड सो ऑन प्लस माइनस में चल रहा है, तो हम Sn को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। कौन कौन दो टुकड़ा, एक S1 देखिए u1 u3 u5 मतलब ऑड वाला एक हो, और फिर u2 u4 u6 u8 इवन वाला एक हो, दो टुकड़ा में बांट लेंगे दो अलग अलग तरीके से, और फिर दिखा देंगे कि अरे यार ये ऑड वाला भी उसी को कन्वर्ट कर रहा है और ये इवन वाला भी उसी को कन्वर्ट कर रहा है, एल को ही। तो फाइनली बोल सकते हैं कि Sn कन्वर्ट करेगा। देखिएगा मुझे सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना था, सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, Sn से जो सीक्वेंस बनेगा उसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे, उसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए दो टुकड़ा में बांट रहे हैं, इवन वाला अलग और ऑड वाला अलग। तो हम देखेंगे कि भाई इवन वाला जो जा रहा है वो भी उसी को जा रहा है और ऑड वाला भी उसी को जा रहा है, तो फाइनली दोनों से जो कंबाइन होगा वो भी उसी को जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं जरा इसको समझिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, Sn अपने पास ठीक है, ये चीज था कि लेट अस कंसिडर सब सीक्वेंस S2n। S2n मतलब समझ रहे हैं, 2n है, पावर में नहीं है, S2n मतलब 2 into 1, तो S2 2 into फिर 2 S2 S4 S6 इवन वाला सिर्फ। तो लेट अस कंसिडर सब सीक्वेंस S2n ऑफ द सीक्वेंस Sn, कि इससे जो सीक्वेंस बनता S1 S2 S3 एंड सो ऑन, समझ रहे हैं, S1 S2 मतलब 1 का सम, 2 का सम, 3 का सम, 4 का सम, उसमें से सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इवन और ऑड वाले का हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले इवन वाला सब सीक्वेंस ले लिए, मतलब पहले 2 का सम फिर 4 का सम फिर इस तरीके से। तो अब क्या बोले, S2n क्या होगा जी, S2n का मतलब क्या होगा कि जो भी होगा दो दो का सम होगा, मतलब S2n का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे U2 U4 होगा, S2 की बात कर रहे हैं हम जी। Sn का मतलब है कि n टर्म का सम, तो n टर्म्स में इवन और ऑड दोनों ना हो सकता था, तो हमने क्या किया, सब सीक्वेंस लिया S2n मतलब या 2 का सम या 4 का सम या 6 का सम ऐसे वाला। तो u1 माइनस u2 यहाँ तक ले सकते थे या 4 तक ले सकते थे या 6 तक ले सकते थे, जहां तक लेंगे लास्ट में इवन होना चाहिए। और इवन आपको देख पा रहे होंगे कि जहां जहां इवन है वहां नेगेटिव है, u2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, तो लास्ट में जब 2n जाएंगे वो भी इवन है तो वहां भी नेगेटिव होगा। तो ये u2n जो गए हम वहां पे नेगेटिव चल गए लास्ट में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा आप एक बात, अब u2n प्लस 2 कर दे, एक और हम प्लस 2 कर रहे हैं, u2n प्लस 2, देखिए ये 2n तक ही गया और इसमें 2 और बढ़ा रहे हैं, 2 टर्म 2 और जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, 2n तक जो जा रहे थे 2n प्लस 1 और फिर माइनस 2n प्लस 2, प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस था, तो 2n प्लस 1 जैसे करेंगे तो ये ऑड वाला चलेगा, तो ऑड में प्लस होता है, फिर एक बार और जाएंगे तो फिर से इवन, तो फिर माइनस हो गया। अब आप कहेंगे इस तरह ऐसा आपने क्यों करा, हम इंक्रीजिंग दिखाने वाले हैं यहाँ पे सीक्वेंस को, हम यहाँ पे सीक्वेंस को इंक्रीजिंग दिखाने वाले हैं। तो देखिए S2n यहाँ S2n प्लस 2, अब जरा दोनों को घटा देते हैं यहाँ पे, नाउ S2n प्लस 2 में से S2n को घटा देंगे, इस S2n प्लस 2 में से S2n को घटा देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो पूरा टोटल सेम ही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से ये सारा घट के खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा u2n प्लस 1 माइनस u2n प्लस 2, इसका वैल्यू u2n प्लस 1 माइनस u2n प्लस 2 बचेगा। और आपको ये भी पता है कि ये क्या है स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है। क्यों पता है, क्योंकि देखिएगा क्या मैंने बताया था कि पहले वाला बड़ा है, un बड़ा है un प्लस 1 से, मतलब सीक्वेंस जो सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके जो टर्म्स थे un प्लस 1 जो होगा un प्लस 2 से पहले है, तो पहले वाला बड़ा है। तो देखिए
U2n+1 और यहाँ 2n+2 ये बाद में हो रहा है, तो बाद वाला से बड़ा होगा पहले वाला। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया था, UN ही बड़ा था UN+1 से, n वाला बड़ा था अपने बाद वाले से, समझ रहे हैं। तो वही चीज n+1 वाला अपने बाद मतलब UN+1 से बड़ा होगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में छोटा करते हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है क्वांटिटी। यहाँ पे चूंकि ग्रेटर देन इक्वल है इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 0 हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं यार, देखिए तो हम दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इट मींस कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। समझ पाए, ये चीज बराबर है इसका और ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो H2n+2 माइनस H2n ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल n। अब इस H2n को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, H2n+2 ग्रेटर देन इक्वल H2n फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब सीक्वेंस लिए थे, सब सीक्वेंस मतलब 2 टर्म का जोड़, 4 टर्म का जोड़, 6 टर्म का जोड़, 8 टर्म का जोड़, वो इवन वाला जो जोड़ ले रहे थे, तो वो सीक्वेंस क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि देखिए 2n और यहाँ 2n+2 बड़ा होने लग रहा है, ये इंक्रीजिंग हो गया। कौन वाला सीक्वेंस, तो दो टर्म का जोड़ रहे थे वो वाला सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। तो H2n+2 ग्रेटर देन हो गया H2n से फॉर ऑल n, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ये जो सब सीक्वेंस था H2n वाला क्या हो गया, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एंड ऑल्सो वी हैव, अब हमारे पास एक चीज और भी था, क्या था कि H2n का वैल्यू किसके बराबर था जी, UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 कहाँ तक, माइनस U2n तक जाएगा, यही ना जी। देखिए यहाँ पे 2n-2 फिर +1, हाँ फिर फाइनल यहाँ पे 2 तक जाएगा, ये बात। तो जो भी हो तो यहाँ 2n तक जाएगा, तो फाइनली यह बात समझ पा रहे कैसे हो रहा है। देखिए UN-U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5, देखिए जहाँ पे ऑड में है वहाँ पे प्लस में है, फिर जैसे पीछे आएंगे इवन में माइनस में है, तो यहाँ पे ऑड इवन में है, इवन में क्या होता है, इवन में आपका प्लस में माइनस में है, जैसे इसके जस्ट पहले आएंगे, तो यहाँ पे इसके जस्ट पहले आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2n-2, यहाँ पे 2n-1 होगा, है ना। फिर उसके बाद फाइनली 2n हो रहा है, इस तरीके से घटते ऐसे जा रहा है, 2n में से 2 घटा, फिर 2n में से 1 कम, फिर 2n में से 0 कम, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पे -1 होगा। बात समझे कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, फिर आगे 6 हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ा, तो उस तरीके 2n-2, फिर एक और बढ़े होंगे तो प्लस का 1 किए होंगे तो फिर 2n-1, फिर एक और बढ़े होंगे तो फिर -1 भी कटे तो 2n हो गया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेटिंग करेंगे अब हम नीचे में U1 और बाकी सबको एक ब्रैकेट में भेज दीजिए, U1 माइनस सबको एक ब्रैकेट में भेज दीजिए, यहां से हम सब में से माइनस कॉमन कर ले टोटल में से, तो देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन करें तो क्या होगा, U1 U2 पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। समझ पा रहे कैसे कैसे किया जा रहा है, देखिए पूरा टोटल में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, U2 प्लस का U3 माइनस का, तो एक ब्रैकेट में U3 माइनस U2, सॉरी U3 प्लस का हो गया माइनस बाहर किए तो, और ये माइनस का हो गया तो U2 माइनस U2 माइनस U3 हो गया। फिर ये प्लस का हो चुका है, माइनस बाहर गया है तो U4 माइनस U4 माइनस U5 ब्रैकेट में, इस तरीके से अब जाएंगे, यहाँ पे माइनस बाहर चल गया तो ये प्लस का हो गया है U2n-2, और फिर U2n-2, फिर U2n-1, ये अब माइनस का हो गया तो ये एक ब्रैकेट में, और फिर लास्ट में माइनस बाहर चल गया तो ये U2n, इस तरीके से। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला टर्म्स है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है यार, क्योंकि बाद वाला बड़ा है, सॉरी बाद वाला छोटा है, पहले वाला ही बड़ा है। देखिए UN+1 से बड़ा है, UN ही बड़ा है, तो मतलब यहाँ का U2 ही बड़ा है U3 से, तो ये पॉजिटिव है। U4 U5 बड़ा है पहले वाला, तो यही बड़ा है, तो ये बड़ा में छोटा घटा तो ये भी पॉजिटिव। इस तरीके से ये भी बड़ा है, और इसके बाद वाला ये, मतलब ये बाद वाला है, ये समझ पा रहे, ये पहले वाला है, और n यहाँ पे एक आगे टर्म का ही है, तो ये भी पॉजिटिव है, और ये अंतिम वाला तो U2n पॉजिटिव दिख ही रहा है मुझे, है ना कि। तो अब एक बात बताइएगा आप लोग, तो आप नोटिस करिए तो अंदर में सब पॉजिटिव है जी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टोटल पॉजिटिव है, तो सबका जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव। तो अब U1 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घट के इसके बराबर हो रहा है, चाहे आप n कुछ भी रख लीजिए, U1 में से इतना घटा रहे हैं तब जाके H2n के बराबर हो रहा है, और अगर नहीं घटाते तो क्या होता है जी, नहीं घटाते तो ये बड़ा हो जाता है H2n, सॉरी नहीं, देखिए ये इतना, जैसे इतना बड़ा है ये UN, इतना बड़ा है कि घटाने के बाद बराबर हो रहा है, और नहीं घटाते तो ये बड़ा नहीं हो जाता, UN बड़ा हो जाता है UN। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके अभी मेरे पास 100 रुपए है, ठीक, और आपके पास इतने रुपए हैं कि उसमें से 300 रुपए घटा रहे हैं तब मेरे बराबर हो रहे हैं, आप समझिए बात को। मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास इतना रुपए है कि 300 रुपए घटाने के बाद बराबर हो रहा है मेरा, और अगर आप मेरे से 300 रुपए नहीं घटाते तो क्या मेरे बराबर होते, तब तो आप मेरे से बड़े हो जाते। वही चीज है कि H2n जो है U1 में से इतना घटाने के बाद बड़ा हो रहा है, अगर ये चीज नहीं घटाते तो ये U1 उससे बड़ा हो जाता। तो वही चीज को हम आगे लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि इस H2n से बड़ा हो जाएगा U1,
क्यों बड़ा होगा? क्योंकि भाई अंदर में सब पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि वो रीजन था, तो वही रीजन लिख दिया गया है, ठीक है। और सब अपने आप में टर्म्स पॉजिटिव था, ग्रेटर देन था, इसलिए। तो फाइनली बोल सकते हैं कि अब भाई H2N जो है इस U1 से छोटा है। H2N मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, H2N ये क्या हो गया? U1 से छोटा हो रहा है किसी भी n के लिए, तो क्या बाउंडेड एबव भी हो गया। अब एक थ्योरम से याद करिए, सीक्वेंस का थ्योरम, कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट। तो जो भी सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है और बाउंडेड एबव होता है वो कन्वर्जेंट होता है। तो इसलिए क्या हो गया कि ये, तो लिखेंगे दस द सीक्वेंस दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। तो ऑब्वियस है ये जो इवन वाला था, 2 का जोड़, 4 का जोड़, 6 का जोड़, ये वाला इवन वाला जोड़ था, सीक्वेंस जो था वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और मान लीजिए कोई कन्वर्ज कर रहा है एल को, रिलेशन नंबर 1, तो आपने देखा 2 का जोड़, 4 का जोड़, 6 का जोड़, 8 का जोड़, 10 का जोड़, ये सब जो जोड़ कर रहे हैं वो कन्वर्जेंट हो रहा है एक पॉइंट एल को। नाउ वी शैल शो दैट 2n + 1, 2n + 1, 2n मतलब इवन था और +1 मतलब ऑड वाला बात होगा। अब 1 का जोड़, 3 का जोड़, 5 का जोड़, 7 का जोड़, अब ऑड वाला जोड़। तो नाउ वी शैल शो दैट ऑड वाला जो सीक्वेंस बनेगा ऑल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एल। 2, 4, 6, 8 का जोड़ कर रहे थे वो जिसको जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब ये ऑड वाला भी उसको जाएगा। कैसे दिखाएंगे इसको जरा देखिएगा। H2n + 1 कैसे लिखेंगे जी? तो कहां तक? U1 - U2 + U3 - U4 कहां तक? U2 - U2n, और फिर एक टर्म्स और ऐड कर दीजिए। ऑड वाला तो प्लस में होता है जी, आपने देखा ना, इवन वाला माइनस में था, ऑड वाला इस तरीके से था। अब एक बात आप लोग ही बताइए, यहां से यहां तक के पूरे टर्म्स को हम H2n नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी। H2n हो गया यहाँ पे। H2n मतलब सम ऑफ 2 टाइम n टर्म्स। U1 से लेकर के यहां तक को हम H2n बोल दिए, और उधर U2n + 1 था, एज इट इज रहने दिया हमने। बात को समझा? तो वही हमने लिखा H2n + 1 को हम लिख दिया H2n और फिर वो टर्म्स कौन सा? U2n + 1। ध्यान दीजिए ये टर्म्स है और यहाँ पे सम को पूरा को बता रहा है ये। अच्छा, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू ∞ इधर भी लगाते हैं। तो इधर लिमिट n टेंड्स टू ∞ लगाइए, तो क्या H2n + 1 लगेगा, और इधर भी लगाइए H2n + 1, इधर भी लिमिट लगाइए। तो जैसे ही स्टूडेंट इस पे आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू ∞, अभी तुरंत रिलेशन नंबर 1 को देखिए, एल है, तो इसका जैसे इस पे लिमिट लगा तो उसका वैल्यू हो गया एल। और अभी तुरंत एक बात बताइए, क्वेश्चन में देखिए क्या था, थ्योरम का स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि यहाँ पे nth टर्म में मतलब n + 1वां टर्म भी, n + 2n टर्म्स में भी सब पे लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि यहाँ पे n इन्फिनिटी टाइम्स करा रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 0। तो यहाँ पे अगर 2 टाइम्स ऑफ n रहेगा तो भी इन्फिनिटी, तो भी तो 0 ही होगा, क्योंकि +1 भी कर देगा तो भी 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्फिनिटी में 1 आप जोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से गुना कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नंबर 2 के बाद कि इस पे लगाएंगे लिमिट तो ये एल हो गया, इस पे लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, एज बाय गिवन कंडीशन था इसलिए। तो फाइनली क्या हो गया कि इसका ये H2n + 1 का भी लिमिट कितना हो गया? L + 0 = L, रिलेशन नंबर 2। तो आप देखिए इवन वाला 2, 4, 6, 8 का 10 का सम कर रहे थे तो भी एल तक एल ही को कन्वर्ज कर रहा है, और ऑड वाला कर रहे हैं तो भी एल को ही कन्वर्ज कर रहा है। तो फ्रॉम 1 * 1 मतलब इवन वाला सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, और ऑड वाला सब सीक्वेंस दोनों एल को ही जा रहा है। तो फ्रॉम 1 * we see that the sequence H2n and H2n + 1 both converges to same limit L। कि इवन मतलब 2 का जोड़िए, 4 का जोड़िए, 6 का जोड़िए, वो भी उसी को जा रहा है, ऑड वाला जोड़िए वो भी उसी को जा रहा है। तो क्या कंक्लूजन आएगा कि therefore the sequence SN बोले तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, चाहे 1 को जोड़िए, चाहे 2 को जोड़िए, चाहे 3 को जोड़िए। तो हमने ऑड वाला में भी देखा उसी को जा रहा, इवन वाला में भी जोड़ के देखा उसी को जा रहा, तो भाई कोई भी लीजिएगा तो जाएगा। तो SN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट L। और जब SN जो पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब हुआ? जब ये 2 कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला। तो आपने देखा ना, इसका भी हम यूज किए हैं और इसका भी यूज किए हैं, तब एक कन्वर्जेंट दिखा पाए हैं। तो ये लेबनिज टेस्ट था, और हालांकि हम लोग यहाँ पे क्लासेस में रिवीजन कर रहे हैं अभी चीज़ों को, है ना। बाकी क्लास में और प्रेम से बताया गया है ना। तो जरूर आप क्लास के लेक्चर्स को भी देखिए, उसके बाद इसको रिवीजन के लिए देखिए। ऐसा नहीं कि आप इसी को क्लास मान लें, है ना। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स थे जो क्लास में और डिटेल में बताया गया है ना। चलिए, बाकी ये रिवीजन क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी कोई भी कहीं पे भी डाउट्स हो तो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अपने अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।